नमस्कार साथियों, मैं आकाश एक नए वीडियो में आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। आसियान कंट्री के बारे में पिछले वीडियो में हमने G20 के बारे में बात किया था। अगर आपने अभी ध्यान दिया हो तो रिसेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक विजिट थी इंडोनेशिया में। ये आसियान कंट्री से रिलेटेड ही थी, जिसमें उन्होंने क्या किया था, कुल 12 पॉइंट कवर किए थे। तो उसके बारे में आपको आगे डिटेल में बताएंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आसियान क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं और इसका प्रमुख कार्य क्या क्या है। देखिए सर, आसियान जो है वो क्या है कि 8 अगस्त 1967 में हुआ था। 5 देशों के साथ की गई थी, जिसमें प्रमुख देश कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर था, थाईलैंड। बाद में इसमें और भी देश जोड़े गए। इसमें टोटल 10 देशों की संख्या है, जो हमने आपके सामने क्या कर दिया, शो ऑफ कर दिया है। तो आगे चलते हैं, हम जानते हैं ये होता क्या है। तो देखिए, आसियान जो है वो क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघों का एक संगठन है। इसका जो लक्ष्य था वो क्या था, राष्ट्रों के मध्य आर्थिक विकास के बारे में बात करना। और साथ में इसका लक्ष्य क्या था, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास तथा क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। 2010 में आसियान के अनुसार 10 राष्ट्र सदस्य, एक उम्मीदवार राष्ट्र तथा एक पर्यवेक्षक राष्ट्र होता है। इसके बारे में मैंने आपको यहाँ से डिटेल से जानकारी दे दी है कि वास्तव में इनका जो ग्रुप है वो वर्क कैसे करता है। तो यहाँ बताया कि कितने राष्ट्र होते हैं, 10 राष्ट्र हैं, एक उम्मीदवार राष्ट्र होता है तथा एक पर्यवेक्षक होता है जो ध्यान देता है। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे लगी, इनका जो राष्ट्र वाक्य वो आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें देखिए बहुत ही एकता दिख रही है, यही इनका मेन मोटो है। और इसीलिए क्या होते हैं, पूरे राष्ट्र पे, यानी कि जो भी अदर्स जो भी ग्रुप हैं उन पे क्या करता है, असर डालता है। इसमें देखिए साफ साफ एक बात मेंशन है, वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ये लोग क्या करते हैं, 10 देश एक बात पे सहमत होकर उसे क्या करते हैं, उसी को प्रमोट करते हैं। इसीलिए इनकी जो वैल्यूएबल है वो क्या होती है, वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस बात पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है। और इसे इन्होंने क्या बनाया, अपना राष्ट्रवाक्य भी बनाया है कि एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। तो ये इनका क्या था, राष्ट्रवाक्य था। आगे चलते हैं, हम देखते हैं इनके बारे में और भी कुछ डिटेल बातें हैं। तो इनका देखिए उद्देश्य सबसे पहले क्या होना चाहिए, किसी चीज़ का उद्देश्य, तो इन्होंने बनाने का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य था, पहला उद्देश्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को कायम रखना। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। सेक्रेटरी जनरल आसियान द्वारा पारित किए गए प्रस्तावों को लागू करवाने और कार्य में सहयोग प्रदान करने का काम करता है। यानी जो इनका सेक्रेटरी जनरल होता है वही इस काम को क्या करता है, कंप्लीट कराता है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में थाईलैंड के सूरिन पिस्टवान के इसके सेक्रेटरी हैं। तो यानी इसके सेक्रेटरी भी चेंज होते रहते हैं। आसियान की निर्णायक बॉडी में राज्यों के प्रमुख होते हैं। इसकी वर्ष में एक बार बैठक होती है। इनकी साल में एक बार क्या होती है दोस्तों, बैठक होती है। और इनके बारे में हम आगे कुछ डिटेल जानना चाहते हैं। तो भारत की दृष्टि से ये कितना इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। देखिए, हमारे लिए इकोनॉमिक पावर होनी जरूरी क्या है, सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो इकोनॉमिक रूप से हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2008 में हमने क्या किया था, इनके साथ सबसे ज़्यादा $47 बिलियन क्या किया था, व्यापार किया था। और भारत और आसियान के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है दोस्तों, इसे याद रखना। ये क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारा इनके साथ। तो इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। मंत्री मोदी जी विजिट किए थे और इन्होंने क्या किया था, 12 पॉइंट, यहाँ आप एक बात नोटिस करोगे, 12 पॉइंट कारपोरेशन प्लान विथ एशियन कंट्री, यानी कि जो एशियन कंट्री हैं उनके साथ भारत ने अपने क्या किए हैं, 12 पॉइंट सुझाव किए हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का सहयोग क्या था, मजबूत करने, कनेक्टिविटी, डिजिटल परिवर्तन, व्यापार और आर्थिक सहभागिता, समकालीन चुनौतियों का समाधान, जनता के बीच आपसी संपर्क और रणनीति सहभागिता को प्रगाढ़ बनाने हैं जैसे मुद्दों को शामिल करते हुए 12 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तो ये उन्होंने क्या किया, एक प्रस्ताव दिया है जिस पे सब लोगों ने मिलकर विचार किया है। तो ये 12 प्रस्ताव क्या है, उनके बारे में डिटेल से यहाँ मैंने आपके लिए मेंशन कर रखा है, आप इसे पढ़ लें। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए, एक तो हमारा काम किस पे होगा, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पे हम बात करेंगे। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पे बात करेंगे, हमारा ये पहला मुद्दा होगा जो इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा हमारा क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और डिजिटल की ओर हम, इसके लिए भारत ने क्या किया, कोष की घोषणा भी है कि डिजिटलाइजेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, डिजिटलाइजेशन को। फिर हमारी स्वायत्तता, ज्ञान और साझेदार को भी व्यक्त की है। ठीक है, इसके लिए एक अनुसंधान स्थापित किया गया है। देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट नोट किया गया, ग्लोबल साउथ। ठीक है, विकासशील देश ग्लोबल साउथ आने वाले मुद्दों को बहुपक्षीय मंच पर सामूहिक रूप से उठाना था। देखिए, भारत का इसमें पूर्ण रूप से एजेंडा एक ही है, क्या, इस ग्लोबल साउथ को साथ लाना है, क्योंकि ये अभी पूरे भूभाग का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो इसे अगर हमने साथ ला दिया तो समझिए कि इनके दिन में तो हमारे लिए इज्जत बढ़ जाएगी, हमारे देशों के लिए। दूसरा क्या होगा, ये भारत के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक जोन, इकोनॉमिक हब बनने वाला है। आगे कुछ और पॉइंट देख लीजिए इसमें है, जिसमें हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो WHO के लिए क्या किया, भारत ने निमंत्रण भेजा है। मिशन लाइफ के लिए आह्वान किया है, ये सब आप जानते ही होंगे। आतंकवाद पर भी भारत ने यहाँ पे बात की है। तो आतंकवाद हमारे लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके लिए हम बार बार हर जगह हर मंच पे क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसे ख़त्म करने की। ठीक है, और आपदा प्रबंधन के लिए भी बात की गई है, क्योंकि भाई देखो आपदाएं आती जाती रहती हैं।
तो इन पर भी क्या किया ध्यान दिया गया है। समुद्री सुरक्षा, संरक्षा और डोमेन कार्य पर जागरूकता का सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया गया। तो ये चाइना की दृष्टि से ये पॉइंट पे बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अहम जानकारी लेके आपके साथ। वीडियो में अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। कोशिश करेंगे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज्ञान की चीज़ दे सकें।